पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। मनोज कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी पाकिस्तान की सेना ने किया है। लेकिन लड़ता है पीछे नहीं हटता है, माफी नहीं मांगता है, क्यों? पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हमले में नोस्की सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का पाकिस्तान की सेना ने दावा किया। दुनिया का पहला आर्मी चीफ है, दुनिया का, पाकिस्तान में दुनिया का पहला आर्मी चीफ है जिसकी फॉर्मल एजुकेशन मदरसे में हुई है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे जी कि हमने नेटो से जाकर पूछ लें या अमेरिका से जाकर पूछ लें, तो मैं मुत्तकी साहब को बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि जनाब, ना हमें नेटो से कुछ पूछने की जरूरत है, ना हमें अमेरिका से कुछ पूछने की जरूरत है। पाकिस्तान पर की गई गोलीबारी का पाकिस्तान के सैनिकों ने भी जवाब यहां पर दिया। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान के इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और दावा यह भी किया गया कि अफगान सैनिक अपने मारे गए साथियों को छोड़कर भाग गए। मुत्तकी साहब भारत में बैठकर भारत की जबान बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भाइयों वाला जवाब देंगे, तो उनको जवाब भी वैसा दिया जाएगा जैसा मई के महीने में हमने भारत को दिया। नजर आ रही है वो फायरिंग, वो गोलीबारी, जिससे कोई पहल यहां पर गया है, क्योंकि दावा अपनी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अफसोस तो ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बुरे तरीके से शिकस्त खा गया, वहां पे बैठ के अफगान मादूरी हुकूमत के वजीर खारजा में धमकियां दे रहे हैं। डेक्स 2025 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का 118वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वही पाकिस्तान दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। के साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो अफगानिस्तान सेना के पास कोई भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स नहीं है। वही पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 600 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की कोई भी यूनिट्स अफगानिस्तान वायुसेना के पास मौजूद नहीं है। वही पाकिस्तानी वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की 198 यूनिट्स मौजूद है। तालिबान के हमले से कैसे बौखलाया है पाकिस्तान, अब आपको यह दिखाते हैं। तालिबान फोर्स के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। मनोजबा कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी पाकिस्तान की सेना ने किया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हमले में नोस्की सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अब इसको आप जंग कहिए चाहे वहां पर छोटी लड़ाई कहिए, वहां पर तगड़ी हिंसक झड़प हुई है और उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 200 से ज्यादा तालिबान के वहां में लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन तालिबान और पाक के बीच केवल जमीन पर नहीं बल्कि जुबानी जंग भी चल रही है। पाकिस्तान ने क्या कहा, घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग। अफगानिस्तान का फायरिंग का जवाब दिया है। अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की, वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। सबसे पाकिस्तान पर की गई गोलीबारी का पाकिस्तान के सैनिकों ने भी जवाब यहां पर दिया। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान के इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और दावा यह भी किया गया कि अफगान सैनिक अपने मारे गए साथियों को छोड़कर भाग गए। डूरंड लाइन पर फिर बारूदी टकराव, देखिए किस तरह से यहां पर नजर आ रहा है। आमने सामने की ये पूरी जंग बॉर्डर पर बड़ी बमबारी की तस्वीर लेते हुए नजर आ रही है। वो फायरिंग, वो गोलीबारी, जिससे कोई दहल यहां पर गया है, क्योंकि मौत का दावा अपनी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर अफगान चौकियों पर देखिए किस तरह से गोलाबारी की गई है। पाकिस्तानी सेना का ये पलटवार यहां पर सामने आया है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी अमीर मुत्तकी साहब जो भारत में बैठकर अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे जी कि हमने नेटो से जाकर पूछ लें या अमेरिका से जाकर पूछ लें, तो मैं मुत्तकी साहब को बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि जनाब, ना हमें नेटो से कुछ पूछने की जरूरत है, ना हमें अमेरिका से कुछ पूछने की जरूरत है। इन सब के खिलाफ आप लोगों को किस तरह फतह हुई, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और मैं भी बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। और अगर मुत्तकी साहब भारत में बैठकर भारत की जबान बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भाइयों वाला जवाब देंगे, तो फिर उनको जवाब भी वैसा दिया जाएगा जैसा मई के महीने में हमने भारत को दिया। तो ये बात तो आप लोग क्लियर कर दें कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत के खिलाफ नहीं है, अनलेस अफगान हुकूमत
अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करती। अगर वो ऑनर करेंगे, हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हो, हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक अच्छे तरीके से आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ आपकी तवक्कुआत हो कि पाकिस्तान ऐसा कर दे, पाकिस्तान वैसा कर दे, लेकिन आपने जो कमिटमेंट्स दी है आप उनको ऑनर ना करें, उल्टा आप जाकर जो है वो भारत की झोली में बैठ जाए, तो ये चीजें पाकिस्तान को हरगिज कबूल नहीं है। देर रात तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर भी हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। दोनों पक्षों ने दावा किया है कि उन्होंने एक दूसरे के कई बॉर्डर पोस्ट जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना का यह कहना है कि उसने तालिबान और उससे जुड़े 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। जबकि खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर, जहां पर इस तनाव के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इसमें एंट्री हो गई है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसे लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि मुझे लौटने दो। तो ये पहली प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो डूरन लाइन है, वहां पर जो युद्ध जैसे हालात बने, जिसमें कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है और दावे जो हैं वो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उनकी ओर से भी आ रहे हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुताकी भारत दौरे पर रहे और यहीं से उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। कश्मीर को लेकर भी मुताकी ने बयान दिया, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जानना चाहिए। ट्रंप इससे पहले भी कई युद्धों में अपनी भूमिका को लेकर दावा कर चुके हैं। हाल ही में उनको उम्मीद थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है इस चीज को लेकर दिया जाएगा, लेकिन अब जो एक नया युद्ध का मोर्चा खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। मिस्र रवाना होने से पहले एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात की और यहीं पर उन्होंने कहा कि इजराइल हमास मेरा 8वां युद्ध है जिसे मैंने सुलझाया है। मैंने सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। मुझे लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा। अपनी बात को और समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे इसमें महारत हासिल है, यानी मैं इसमें अच्छा हूं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं युद्ध में भी अच्छा हूं और शांति बनाने में भी। तो ये ट्रंप का बड़ा बयान। उन्होंने आगे कहा उनका मकसद निजी प्रशंसा नहीं बल्कि मानवीय भलाई है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। मेरा भाई, मेरा पड़ोसी अफगानिस्तान, जिसके लिए करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना जान माल कुर्बान किया, आज वो मेरे वतन पर हमलावर है। बल्कि अफसोस तो ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बुरे तरीके से शिकस्त खा गया, वहां पे बैठ के अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। ना हम सोवियत यूनियन है, ना हम बरतानिया है, ना हम अमेरिका है, ना हम नेटो है, हम पाकिस्तान हैं। वो पाकिस्तान जो तुम्हारा पुश्तिबान बना तो तुमने सोवियत को भी शिकस्त दी और तुमने अपनी आजादी और बका की लड़ाई भी लड़ी। हम आपको फिर कहते हैं, आप हमारे भाई हो, आप हमारे पड़ोसी हो। हम अपने दिफा से गाफिल नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने आज आपको उस हवाले से हल्का सा दरस दे दिया है। जो शिकस्त हुई अमेरिका को, वो पाकिस्तान की बदौलत हुई। तो ये फौज जो है ये तो जहाद कर रही है। ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये जहादी है। अब ये जहाद कर रहे हैं तो ये कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि तागूती कुव्वतें जो हैं वो ये भांप रही हैं कि ये वो कुव्वत है जो पूरे आलम इस्लाम के अंदर सुपर पावर भी बनती है। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो क्या होगा? सुनकर चौंक गए ना आप? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना बिल्कुल भी संभव है, क्योंकि 9 से 10 अक्टूबर की देर रात पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान चरमपंथी उग्रवादी संगठन के काबुल में स्थित कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। और ये हमला तब हुआ जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। डेक्स 2025 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का 118वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वही पाकिस्तान दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है।
जमीनी ताकत की बात करें तो अफगान आर्म्ड फोर्सेज में कुल 1,70,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं पाकिस्तान सशस्त्र सेना में कुल 6,60,000 सक्रिय ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मुख्य लड़ाई टैंक की बात करें तो अफगान सेना के पास मौजूदा समय में एक भी एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी के पास करीब 3,742 एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो अफगान सेना के पास एक भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास लगभग 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉड आर्टिलरी की, तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान सेना के पास आधिकारिक तौर पर कोई भी टोएड आर्टिलरी की यूनिट्स नहीं है, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास 3,200 के करीब टोएड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है, जो अधिकतर चाइनीज और अमेरिकन डेवलप्ड है। इसके साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो अफगानिस्तान सेना के पास कोई भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स नहीं है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 600 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। बात करते हैं एयर पावर की, तो अफगान मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की केवल 29 आधिकारिक और कई अज्ञात यूनिट्स बताई जाती है। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 1,400 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो अफगान वायुसेना के पास एक भी मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 400 से अधिक मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की कोई भी यूनिट्स अफगानिस्तान वायुसेना के पास मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की 198 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान वायुसेना के पास आधिकारिक तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की सिर्फ 4 ही यूनिट्स मौजूदा समय में बताई जाती है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास टोटल 79 अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रखती है, जिसके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत की, तो अफगानिस्तान लैंडलॉक है, यानी अफगानिस्तान अपने चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसकी वजह से भी इनके पास नेवी नहीं है। जबकि पाकिस्तान के पास एक विशाल नेवी की फ्लीट्स मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान नेवी के पास 9 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही कॉरवेट्स की टोटल 9 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद है। वही समुद्र के गुप्त हथियार यानी सबमरीन्स की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी के पास 8 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स है, जिसमें 5 अटैक सबमरीन्स भी शामिल है।